पिछले 9 घंटे से बाबा सूरजपाल फरार और अभी तक जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर बाबा कहां पर है। दरअसल जिस तरीके से यह पूरी घटना सामने आई है उसके बाद कई सवाल जहां एक तरफ खड़े हो रहे हैं, लेकिन आखिर बाबा सूरजपाल आखिर कहां पर है वो सामने अब तक क्यों नहीं आया है, ये सबसे बड़ा सवाल। 9 घंटे से ज्यादा वक्त अभी तक बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी सूरजपाल की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बताया यही गया कि जिस दौरान सत्संग हुआ, जैसे ही सूरजपाल बाहर निकले उसके बाद से ही यह पूरी घटना जो है वो पेश आई। और एक बड़ी अपडेट और आ रही है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और साथ ही मुख्य सचिव हाथरस पहुंचे हैं। डीजीपी को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था घटनास्थल पर जाने के लिए, वो भी जो है घटनास्थल पर पहुंचे और इसके अलावा मुख्य सचिव भी हाथरस पहुंचे हैं तमाम हालात का जायजा लेने के लिए। बहुत ही दुखद और ऐसा है, ये नीचे कर लीजिए, किसी को थोड़ा नीचे कर लो माइक। ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम और उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुँचाया जाए। ऑफिशियली कितनी और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें 7 बच्चे हैं और अभी एक पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग हैं। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। जो 72 के अलावा बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है, उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। खलनायक कौन है सर? किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें जो इकट्ठा होने की परमिशन थी सर? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि की व्यवस्था की जा रही है और उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक हैं पुलिस के साथ वो वहां तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइट पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो। ये संख्या कोई हमारे और के अलग नहीं है, उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीज़ें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज़ को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज़ का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। मुख्य सचिव और डीजीपी का आपने यहाँ पर सुना, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जांच का दायरा जो है वो अभी खुला हुआ है। जो भी इसके जो है दायरे में आएंगे। हमारी सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर है। अखिल, मैं आपका यहाँ पर रुक कर रहा हूँ। जिस वक्त आप वहां पर पहुंचे किस तरीके की जानकारी आपको मिली, कैसे ये पूरी घटना हुई, क्या तस्वीरें अभी जरा बताइए। भूमि की
मम्मी का। तो अभी इस वक्त आप देखें तो मैं यहाँ पर इस वक्त बागला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि हाथरस में है वहाँ इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ पर इस वक्त 36 लाशें जो हैं वो ला के रखी गई हैं। उनका एक एक करके पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हमारी जो सूत्रों की खबर है उसके मुताबिक जो है 6 लाशों की अब तक पोस्टमार्टम की जा चुकी है। मेरे पीछे के आप विजुअल्स देख सकते हैं। यहाँ जो आसपास के विलेजर्स हैं जो गाँव के रहने वाले हैं और उसके अलावा जो विक्टिम्स के परिजन हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने अपने परिजन को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसी हॉस्पिटल के अंदर कुछ जो है वो विक्टिम्स भी हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए जो घटना घटी है उस वक्त वहां पर इंतजाम किस तरीके का था प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था, ना ही तो कोई एम्बुलेंस थी, ना ही कोई फायर ब्रिगेड थी। और प्रशासन की तरफ से इतने लचीला कार्यक्रम किया गया, डेड बॉडी वहाँ हादसा हो गया, उसके 1 घंटे बाद तक भी कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुंचा नहीं। प्रशासन एम्बुलेंस कब आई? एम्बुलेंस कितने देर बाद आई वहाँ पे? एम्बुलेंस 1 घंटे बाद आई है और एम्बुलेंस 1 घंटे बाद आने के बाद में वहाँ जो स्थिति ये हुई है कि बॉडी कहाँ से कहाँ गई, अभी तक कोई प्रशासन ने ये जाहिर नहीं किया है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, जो यहाँ के जो एक मिनट, यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, वरिष्ठ जो पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं तो की। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका गुस्सा जो है वो फूट रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो है अलग अलग अस्पतालों के अंदर अलीगढ़ कुछ लोगों को भेजा गया है, यहाँ पे भेजा, हाथरस के अंदर ही भेजा गया है। कितने सारे हॉस्पिटल्स में कहाँ कहाँ कितने पेशेंट्स गए हैं लगभग? अब ये तो अभी कह नहीं सकते हैं कि कितने कहाँ भेजे गए हैं, लेकिन सभी जगह भेजे गए हैं। अलीगढ़ भी भेजे गए हैं, हाथरस भी भेजे गए हैं, एटा, कासगंज। आपके परिवार से कोई सत्संग सुनने गया था? नहीं नहीं। आपके परिवार से कोई लोग गए थे वहां पर उस वक्त? हाँ, हमारी मौसी गई थी तो वो एक्सपायर हो गई। गांव सोखना है उसका, और उसकी बहू जो है लड़के की बहू भी एक्सपायर हो गई और एक उसकी नातनी भी एक्सपायर हो गई। आपके परिवार से 3 लोग गए थे, बहू गई थी, नतनी गई थी और कौन गया था? एक हमारी मौसी भी गई थी। तो गए थे 3 लोग और तीनों का उस हादसे में मौत हो गई है। मौत हो गई और एक की डेड बॉडी मिली है, अभी तक दो की डेड बॉडी नहीं मिली है। तो आपने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बात किया? किसी हॉस्पिटल में गए थे? कौन कौन से आप? ईटा के हॉस्पिटल में गए थे, हाथरस में यहाँ थे आप? अभी बंदे भेजे हैं हमने, अभी बंदे भेजे हैं, अलीगढ़ भी भेजे हैं, एटा भी भेजे हैं और हाथरस में हम मौजूद हैं यहाँ पे। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपको? शासन की तरफ से तो अभी कोई आश्वासन दिया नहीं जा रहा है। अभी तो लचीला चल रहा है हिसाब किताब, कोई विशेष जानकारी दी नहीं जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक जो सत्संग था उसके लिए परमिशन दी गई थी वो तकरीबन 80,000 लोगों की थी, लेकिन जो भीड़ थी वो बड़ी तादाद में उपड़ी थी। ये बताइए वहाँ पर जो एरिया था उस पे जो गेट था, एग्जिट पॉइंट था, वो कितने एग्जिट्स थे वहाँ पे? ऐसा है, वहाँ पे मैं तो मौजूद था नहीं, आपको एक्चुअल बात बताऊं, मैं तो था नहीं, लेकिन जैसे मैं लोगों से बिल्कुल अखिल, ये वो सवाल है जो अभी सब जानना चाहते हैं कि परमिशन आखिर कितनी थी, कितनी वहां पर व्यवस्था थी, किस वजह से ये पूरी घटनाएं यहां पर बनी। वापस आपके पास मैं यहां पर लौटूं